हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम गाइस। सो जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है वो जी रूही के साथ काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट्स इंजॉय करती है। एंड उसके बाद जी जो जिया होती है वो रूही के कहने पर अपनी मम्मी के बर्थडे के डेकोरेशन वगैरह देख रही होती है ना कि हाँ हम कैसी डेकोरेशन वगैरह करेंगे। और उसके बाद जी जिया जो होती है वो अपना काम कर रही होती है। और जो रूही होती है वो थोड़ी देर के बाद जब जिया के पास आती है तो जिया एकदम मगन होकर के अपना ना काम में ध्यान होता है उसका, उसे होश ही नहीं होता। तो थोड़ी देर के बाद जिया जो है वो रूही के साइड देखती रहती है, अरे तुम कब आई? तो रूही कहती है कि बस थोड़ी देर पहले आई जब तुम एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के अपना काम कर रही थी। तो जिया कहती है, अरे यार वो तो बस तुम्हें पता है ना, काम के टाइम तो बस काम और काम। तो तुम जब आई थी तो मुझे बता देती ना यार रूही। तो रूही कहती है, क्यों बता देती? तुम इतने अच्छे तरीके से इतना ध्यान लगा के काम कर रही थी और मैं तुम्हारा ध्यान भटकाऊं? नो 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 नो। तो जिया कहती है, ओ अच्छा जी ये बात है। तो रूही कहती है, बिल्कुल यही बात है। और इनफैक्ट मैं तो अभी यही कह रही हूँ कि छोड़ो काम करो ना, चलो काम कर लो। वैसे भी इतने दिन से तुमने ध्यान ही नहीं दिया ना, ना खुद पे दिया है ना काम पे दिया है। तो जिया कहती यार ऐसी बात नहीं है। तो रूही कहती ऐसी बात है, पहले तबीयत खराब थी, फिर एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद ये अभी तुम्हारा घर घर पे आ जाना, इसलिए कह रही हूँ ना, चलो अब तुम काम पे ध्यान दे लो थोड़ा बहुत। तो जिया कहती है कि हाँ काम पे तो ध्यान दूंगी, बट मैं ये सोच रही हूँ कि हमें कल डेकोरेशन करनी है, तो हम मम्मी को कहाँ भेजें? तो रूही कहती है कि कल नहीं, बुधू परसों करनी है। तो जिया कहती है हाँ हाँ वही तो ना। तो रूही कहती है हम एक काम करते हैं ना, नहीं तुम एक काम करो, तुम कल रात को एक तो 12 बजे तुम्हारी मम्मी को विश कर दो, उसके बाद फिर सुबह सुबह उनके लिए ब्रेकफास्ट बना के ले जाओ, उन्हें स्पेशल फील कराओ, ठीक है? और उसके बाद जब वो कहीं जाए बाहर तो पीछे से डेकोरेशन कर लेना। तो जिया कहती हाँ ये तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो रूही कहती क्या? तो जिया कहती है मैंने तुम हमारी पूरी फैमिली को इनवाइट ही नहीं करा। तो रूही कहती है अरे वो दो इनवाइट नहीं करा तो अब इनवाइट कर दो, ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हुई। तो जिया कहती है और एंड और शॉर्ट मोमेंट पे कौन आएगा? तो रूही कहती है अरे ये क्या बात हुई, एंड और शॉर्ट मोमेंट पे फैमिली फंक्शन है यार, कोई भी आ सकता है। और तुम एक दिन पहले तो बता ही रही हो ना, कौन सा एंड टाइम पे बता रही हो? तो जिया कहती है यार एक दिन पहले बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता ना, यहाँ पर तो लोगों को एक हफ्ते पहले बता के रखो तब भी उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। तो रूही जो होती है फिर हंसने लग जाती है, कहती है ओए हेलो मेरी जान, तुम ना मेरे को अपॉइंटमेंट वगैरह मत देना, मैं तो जब बुलाऊँ तब आ जाना ना, कहीं मुझसे भी कहो कि प्लीज़ अभी मैं बिज़ी हूँ, अपॉइंटमेंट लेके आना हो। तो जिया फिर हंसने लग जाती है, कहती है और अपने दिल की धड़कन से कौन दूर रह सकता है, तुम तो जब बुलाओगी ना तब तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊँगी। तो रूही होती है फिर हंसने लग जाती है, कहती है एक काम करो ना, सबके पास अभी फ़ोन कर लो। तो जिया कहती है ये ठीक है, लेकिन मैं सबको बोलूँगी क्या? तो रूही कहती है एक काम करना ना, सबको बोलना कि सरप्राइज़ है, आ जाओ। तो जिया कहती है ओके फिर मैं परसों तक सबको बुला लेती हूँ ना। तो रूही कहती है हाँ अभी एक काम करो, फ़ोन तो करो सबसे पहले। तो जिया जो होती है फिर अपनी फैमिली में ना सबके पास फ़ोन मिला देती है और उन्हें कहती है कि आप सब लोग परसों ज़रूर घर आइएगा, एक कुछ इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, सरप्राइज़ है। तो सब लोग जिया की बात जो है वो मान जाते हैं और कुछ कहते हैं कि हाँ हम लोग देखते हैं, थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। तो जिया जो है फिर सबसे कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता, आना है तो मतलब आना है। तो रूही कहती है बस सबके पास फ़ोन कर दिया, कोई रह गया? तो जिया कहती है नहीं कोई नहीं रहा, लेकिन एक इंसान रह गया ना। तो रूही बोलती कौन? तो जिया कहती यार मेरी दादी। तो रूही कहती दादी रह गई तो दादी को बुला लो।
तो जिया कहती यार तुम दादी कुछ जानती नहीं हो ना, दादी आ गई ना तो तुम्हें मुझे दोनों को नहीं मिलने देगी। दादी मेरी पुराने ख्यालात की है बहुत ज़्यादा। तो रूही कहती है अरे छोड़ो ना तुम्हारे पुराने ख्यालात को, बुला लूँ ना। और वैसे भी पूरी फैमिली होगी और दादी नहीं होगी, अच्छा थोड़ी ना लगता है। चलो फ़ोन करो। तो जिया जो होती है फिर अपनी दादी के पास फ़ोन करती है और उन्हें भी इनवाइट कर लेती है। तो दादी को इनवाइट करने के बाद जिया जो है वो रूही से कहती है यार मैंने सबको बुला तो लिया है, लेकिन तुम्हें लगता है कि हम पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे? तो रूही कहती है ओ हेलो, तुम कह रही हो, तुम जिया जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ चुटकियों में करती है वो कह रही है? हो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तो जिया कहती है यार तुम पागल वाली बात मत करो, पता है घर वाले आ जाते हैं ना तो मैं थोड़ी नर्वस फील करने लग जाती हूँ, और वैसे भी मेहमान आते जाएंगे और पार्टी की तैयारियाँ सारी चीज़ें कैसे मैनेज होगी ना। तो रूही कहती है अरे सब कुछ मैनेज हो जाएगा, तुम उस चीज़ की फिक्र बिल्कुल भी मत करो ना, मैं हूँ ना। तो जिया जो है फिर रूही के ना गले में अपनी बाहें डालती है और कहती है हाँ तुम हो तो मुझे फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। और ऐसे बोल के ना रूही के पास आ रही होती है और नज़दीक और उसे ना किस करने वाली होती है कि इतने में जी रूही का ना फ़ोन बज जाता है। तो रूही जो है ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है देख लो हमारे बीच में दुश्मन है ना इंसान नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है, गलत टाइम पे बज जाते हैं ना। तो जिया कहती तोड़ दूंगी मैं इसको। तो रूही कहती अच्छा जी जब तुम्हारा बजता है तब, मेरा तो फिर भी कोई इतने गलत मोमेंट पे नहीं बजा, तुम्हारा तो फुल रोमांस के बीच में बजता है। तो जिया कहती है और अब देखो किसका फ़ोन है। तो रूही देखती है कि उसकी मम्मी का फ़ोन है। तो रूही कहती माँ का फ़ोन है ना। तो जिया कहती उठाओ फिर बात करो। तो रूही जो है फिर अपनी मम्मी से बात कर रही होती है और जो जिया है वो बस रूही की साइड देखे जा रही होती है उससे बड़ी प्यार भरी नज़रों से। तो फ़ोन कटने के बाद रूही कहती क्या हो गया था तुम्हें? तो जिया कहती क्या हो गया था मतलब? तो रूही कहती है कि मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? तो जिया कहती यार तुम कितनी प्यारी कितनी स्वीट हो ना मेरी जान। तो रूही कहती है कि हाँ वैसे मैं जितनी प्यारी हूँ मैं जितनी स्वीट हूँ ना तुम मुझसे कहीं ज़्यादा हो। तो जिया कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम मुझसे भी ज़्यादा हो। तो रूही कहती है अरे मेरी नज़रों से देखो तुम मुझसे ज़्यादा हो। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है हम दोनों ही कमाल धमाल बहुत ज़्यादा है। तो फिर रूही कहती है आई एग्री विद यू। तो उसके बाद रूही और जिया जो होते हैं वो वापस से काम कर रहे होते हैं और जो इनका नेक्स्ट जो होता है वो भी बीत जाता है। तो उस दिन रात को जिया जो होती है वो अपनी मम्मी के रूम पे जाती है 11:49 पे ना, तो सॉरी 58 59 पे है। और वहाँ जाने के बाद जी तुरंत लाइट खोलती है तो उसकी मम्मी जो है वो जग जाती है। तो जिया कहती है हैप्पी बर्थडे मम्मी। तो उसकी मम्मी को ना बड़ी खुशी हो रही होती है ना कि वाह मेरी बेटी ने मुझे रात विश करा, वो भी रात के 12 बजे। तो जिया के जो पापा होते हैं वो भी जग जाते हैं और जो रूही होती है वो भी वहाँ आ जाती है ना। तो जिया जो होती है फिर बर्थडे केक जो होता है अपनी मम्मी के सामने रख देती है और कहती है हैप्पी बर्थडे, आई विश आपकी लाइफ और भी लॉन्ग हो और आप जो चाहें वो आपको मिल जाए, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशी आ जाए ना। तो जिया की जो मम्मी होती है वो काफ़ी खुश होती है ना जिया के इन लफ्ज़ों से, तो उन्हें बड़ा सुकून मिल रहा होता है और वो जिया को ना गले लगा लेती हैं और जिया जो है वो भी उन्हें ना गले लगा लेती है। सो केक काटने के बाद जिया की जो मम्मा है वो सबसे पहला केक जो है वो जिया के मुंह में डालती है ना। तो जिया के पापा बोलते हैं वाह मतलब बेटी को सबसे पहले, यहाँ हस्बैंड खड़ा है हस्बैंड को भी खिला लो। तो जिया की मम्मी बोलती है तो क्या हुआ, मेरी बेटी है उसे सबसे पहले खिलाऊंगी ना, और आपका क्या है हमेशा से केक खाते आ रहे हो ना। तो रूही और जिया जो थे ना वो हंसने लग जाते हैं। तो रूही कहती है कोई बात नहीं आंटी आप अंकल को भी खिला दो। तो फिर उसके बाद जिया की जो मम्मी होती है वो केक जो है अपने हस्बैंड को खिलाती है और उसके बाद रूही को। तो जिया के पापा बोलते हैं कि बेटा अब आगे क्या,
केक तो कट कर लिया। तो जिया कहती है क्या आगे सोना नहीं है क्या, कल मंदिर भी तो जाना है सुबह। तो जिया की मम्मी बोलती है मंदिर किसे जाना है। तो जिया कहती है आपको जाना है, कल आपका बर्थडे है ना। तो जिया की मम्मी बोलती है मेरा बर्थडे है मंदिर। तो जिया कहती है हाँ, अपने जन्मदिन के बाद मतलब जन्मदिन वाले दिन सुबह सुबह भगवान के दर्शन तो करने चाहिए ना, उनका आशीर्वाद भी तो लेना चाहिए कि जैसे तैसे सही ज़िंदगी का 1 साल कटा तो सही। तो जिया की मम्मी फिर हंसने लग जाती है, कहती हाँ हाँ जैसे तैसे सही ज़िंदगी का 1 साल कटा तो सही। तो रूही कहती है हाँ बिल्कुल। तो जिया की मम्मी बोलती है वैसे ये ज्ञान तुम्हें किसने दिया। तो जिया कहती है ये वाला ज्ञान है ना मुझ में आ गया। तो जिया की मम्मी बोलती है कि हाँ मुझे पता है कहाँ से आया, ये कहाँ से ट्रांजैक्शन हुआ है ना तुम्हारे दिमाग में। तो जिया फिर हंसने लग जाती है और कहती है अच्छा ठीक है अब आप लोग सो जाइए सो जाइए। तो उसके बाद रूही और जिया जो होते हैं वो अपने रूम में आ जाते हैं। तो रूही जो है वो लेटी हुई होती है, तो जिया जो है ना वो उसके पास जाके ना लेट जाती है। तो रूही कहती क्या, तो जिया कहती कुछ नहीं। तो रूही कहती अब फिर तुम्हें मुझ पर प्यार आ रहा है। तो जिया कहती यार तुम इतनी प्यारी हो ना, प्यार तो आना लाजमी है। तो रूही कहती हाँ मतलब तुम एक भी बहाना नहीं छोड़ती ना मेरे करीब आने का। तो जिया कहती क्यों, तुम्हें नहीं पसंद क्या मैं तुम्हारे पास आऊँ। तो रूही कहती है हाँ मुझे पसंद है लेकिन, तो फिर नाटक क्यों कर रही हो, पास आ रही हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है, नहीं आऊँगी तो भी तुम कहोगी। तो रूही कहती नहीं नहीं मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी कि पास आने का तुम एक भी मौका नहीं छोड़ती हो। मैंने ये कब कहा कि मुझे नहीं पसंद तुम पास आओ। तो जिया कहती यार छोड़ो ना इन बातों को, बी कॉन्सेंट्रेट किस पे। तो रूही कहती है बस यही सुनना बाकी रह गया था, कॉन्सेंट्रेट करो किस पे, चुप रहो चुप करके सो जाओ। तुम्हें पता है ना सुबह हमें फ्रेश फील करना है, और फ्रेश फील करने के लिए फ्रेश होना भी बहुत ज़रूरी है, और फ्रेश होने के लिए हमें सुकून वाली नींद चाहिए होगी। तो सो जाते हैं। तो जिया कहती है यार इधर सुनो सुनो ना सुनो सुनो सुनो, अगर हम लोग रोमांस करते हैं तो उसके अंदर भी फ्रेशनेस है ना यार, मतलब पूरी थकान उतर जाएगी, दिल को सुकून मिल जाएगा, चैन से सोएंगे गले लगा करके, इसमें भी तो सुकून है फ्रेशनेस है। तो रूही कहती है कि नहीं इसमें ना टायर्डनेस है, थक जाएंगे, चुप करके सो जाओ, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी तुम्हारा जिया। तो जिया कहती यार तुम ना कितनी भी रोमांटिक बनने की कोशिश कर लो पर तुम कभी रोमांटिक हो ही नहीं सकती ना, हर वक्त ऐसी रहोगी सड़ू 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 कहेंगी। तो जिया कहती है वो रूही कहती है कि सड़ू वाला लुक है ना तुम पे सूट करता है, मुझ पे नहीं सूट करता। तो जिया कहती है हाँ मुझ पे सूट करता है ना, तभी तो हर वक्त तुम्हें हंसाती रहती हूँ, तुम्हें मुस्कुराने के लिए कुछ ना कुछ बहाने देती रहती हूँ, तुम्हें इतना प्यार करती रहती हूँ। तो रूही कहती है हम नौटंकी बात चुप करो और सो जाओ चलो। तो जिया जो होती है ना फिर कहती है ठीक है अब मैं जैसा मन करेगा ना वैसे सोऊंगी ठीक है ना। तो रूही कहती है हाँ जैसा मन करे वैसे सो जाओ। तो जिया जो होती है फिर बेड के दूसरे वाले कोने पे ना जिया की रूही की साइड पीट करके सो जाती है। तो रूही कहती है ये क्या तरीका है। तो जिया कहती है जैसे मुझे सोना होगा वैसे सोऊंगी, क्यों देखूँ मैं तुम्हारी साइड या तुम्हारे पास क्यों सोऊं, दूर ही सोऊंगी तुमसे। तो रूही कहती है होले जान ऐसे मत करो ना। तो जिया कहती है ऐसे ही होगा ठीक है ना सो जाओ, फ्रेश फ्रेश फील करना है ना तुम्हें। तो रूही जो होती है फिर ना जिया के पास आ जाती है और उसे पीछे से हक कर लेती है और अपना पैर जो है ना वो जिया के ऊपर ही रख लेती है। तो जिया कहती है ये क्या है अब। तो रूही कहती है नहीं मैं तो ऐसे ही सोऊंगी ना, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो जिया कहती है यार क्यों 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 अच्छा लगता है, तुम अभी तो बड़े भाव खाने आ रहे थे और अभी तुम ऐसे। तो रूही कहती है भाव क्यों खा रही थी मैं तो वैसे भी रोटी खा के आई हूँ ना, भाव खाने की मुझे क्या जरूरत आ रही है, और अभी भी तो केक खा के आई हूँ। तो जिया कहती है क्यों नाटक करती हो जब मेरे बिना नहीं सो सकती हो। तो रूही कहती यार तुम्हारे बिना सो नहीं सकती, लेकिन रोमांस समझो ना प्लीज़ ना जान, आज नहीं हम कल कर लेंगे। तो जिया कहती नहीं
हर वक्त यही कल 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 कल। तो रूही कहती ओए सुनो ना। तो जिया कहती क्या है। तो रूही कहती आई लव यू। तो जिया कहती ये अच्छा है ना तुम्हारा, पहले मूड खराब करो उसके बाद आई लव यू बोलो। तो रूही कहती तो जिया कहती आई लव यू टू। तो रूही कहती है अब हगी करके सो ना प्लीज़ ना। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है, नहीं मानोगी ना तुम। तो रूही कहती नहीं मानूंगी नहीं मानूंगी नहीं मानूंगी। तो जिया जो है फिर रूही की साइड फेस करती है और उसे ना गले लगा करके सो जाती है और अपना पैर जो है वो रूही के ऊपर रख लेती है, मतलब पूरी रूही के ऊपर ही सो जाती है ना। सो उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में जी रूही और जिया जो है वो जिया की मम्मी के साथ मंदिर जाते हैं और वहाँ पर ना पूजा भक्ति कर रहे होते हैं। लेकिन जिया जो है उसका ईमान तो बस रूही के ऊपर डगमगा रहा होता है ना, वो उसका पूजा में कम ध्यान, रूही पे ज़्यादा ध्यान होता है। तो ये चीज़ जो है वो जिया की मम्मी ना नोटिस कर लेती है। तो जिया से कहती है कि थोड़ा भक्ति में भी ध्यान दे लो कि वो तुम्हें शक्ति दें कि तुम दुनिया से अपनी जान को ले सको, ध्यान दे लो वहाँ पे। तो जिया जो है फिर हंसने लग जाती है और कहती है हाँ ध्यान दे रही हूँ मम्मी दे रही हूँ। सो पूजा करने के बाद जी लोग जब घर आ रहे होते हैं तो जिया जो है वो रूही से कहती है कि तुम एक काम करो ना, मम्मी के साथ चली जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं दोपहर तक आ जाऊँगी ना। तो रूही कहती है क्यों। तो जिया कहती है हाँ कुछ ज़रूरी काम है यार, क्यों क्यों क्या, जाओ तुम। तो रूही और जिया की जो मम्मी है वो घर चले जाते हैं और जिया जो है वो अपने किसी काम से चली जाती है। तो उसके बाद जी घर पहुंचने के बाद रूही की जो मम्मी होती है वो जिया की जो मम्मी होती है वो रूही से कहती है कि बेटा अब कुछ और बच रहा है। तो रूही कहती है नहीं आंटी अब तो कुछ नहीं बच रहा। लेकिन ये जिया कहाँ गई आपको कुछ पता है। तो जिया की मम्मी बोलती है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता क्या। तो रूही कहती नहीं मुझे भी नहीं पता ना, बस इतना ही पता है कि कुछ काम है, पता नहीं क्या काम है। तो जिया की मम्मी बोलती है कि फिर तुमने पूछा नहीं क्या काम है। तो रूही कहती मैं कैसे पूछ सकती हूँ, मुझे पता है ना, वो आने के बाद या काम होने के बाद मुझे बता ही देगी, तो अभी नहीं बता रही तो हो सकता है कुछ ज़रूरी हो। तो जिया की मम्मी बोलती है वाह मतलब पार्टनर तुम्हारे जैसा ना, अपने पार्टनर पे फुल ट्रस्ट। तो रूही फिर हंसने लग जाती है और कहती है अरे ऐसी बात नहीं है, वैसे आपको आज ऑफिस नहीं आना क्या। तो जिया की मम्मी बोलती नहीं बेटा आज के दिन क्या ना मैं ऑफिस वगैरह भी नहीं जाती और सिर्फ घर पे रहती हूँ या फिर बाहर मंदिर में या फिर आश्रम या बाहर ऐसी जगह ना। तो एक काम करो इस बार तुम भी मेरे साथ चल लो। तो रूही कहती नहीं 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 आंटी बस आप जाइए ना, एक्चुअली मुझे तो कुछ ज़रूरी काम है। तो और आपको तो पता है ना कि जिया जब घर आएगी और मैं अगर घर पे नहीं हूँ तो फिर वो चिल्लाएगी कि बिन कहाँ चली गई। तो जिया की मम्मी बोलती है हाँ वो तो है कि उसे जब जो इंसान चाहिए होता है तब तक उसे वो इंसान चाहिए चाहिए, तो तुम यहीं रुको मैं जाती हूँ। और ऐसा बोलने के बाद जिया की जो मम्मी है वो वहाँ से चली जाती हैं और जो रूही है वो ये फटाक से ना डेकोरेशन वाले को बुला लेती है ताकि शाम से पहले डेकोरेशन सारे कंप्लीट हो जाए और जो भी मेहमान आने वाले हैं उन्हें कोई इशू ना हो। तो थोड़ी देर के बाद जी डेकोरेशन वाला आ जाता है और रूही और जिया ने जैसा प्लान किया होता है बिल्कुल वैसे वैसे ना रूही डेकोरेशन वगैरह करा रही होती है। सो डेकोरेशन कराते कराते जी रूही को ना ख्याल आता है कि यार दोपहर के 2:30 बज गए अभी तक जिया नहीं आई। तो रूही जो है फिर जिया के पास ना कॉल करती है लेकिन जिया जो है वो कॉल नहीं उठा पाती ना। तो रूही जो है वो परेशान होने लग जाती है कि यार ये कहाँ चली गई, फ़ोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ है यार ये। और ऐसे होकर के ना बस परेशान हो रही होती है। तो थोड़ी देर के बाद जी जिया के फैमिली वाले जो होते हैं ना, मतलब उसकी चाचा चाची उसकी दादा मतलब उसकी दादी वो आ जाते हैं। तो रूही जो है फिर उनके पास जाती है और कहती है नमस्ते, मतलब सबको नमस्ते करती है और कहती है कि आइए। तो जिया की दादी बोलती है कि जिया और बाकी के लोग कहाँ हैं। तो रूही कहती है कि जिया तो किसी काम से गई हुई है और जिया की जो मम्मा है वो जी वृद्धाश्रम वगैरह गई है, उनके पापा जो है वो ऑफिस गए हुए हैं। तो उसके चाचू बोलते हैं कि बेटा फिर तुम अकेले यहाँ पे सारी डेकोरेशन कर रही हो।
तो रूही कहती है मैं तो बस अंकल गाइड कर रही हूँ ना, डेकोरेशन तो ये लोग कर रहे हैं, और मैंने और जिया ने जो प्लानिंग करी थी उस अकॉर्डिंग तो सब कुछ चल ही रहा है ना, और जिया को कुछ काम था वरना वो भी मेरी हेल्प करा देती। वैसे अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगी। तो उसकी मतलब जिया के चाचू बोलते हैं अच्छा अच्छा चलो बेटा मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ। तो रूही और जिया के जो चाचू होते हैं वो जी पूरी डेकोरेशन वगैरह कर रहे होते हैं, और जो उसकी चाची और दादी होते हैं वो लोग जी अपने मतलब वहाँ से ना थोड़ा साइड में डाइनिंग टेबल वगैरह पे बैठे होते हैं और सारी डेकोरेशन वगैरह देख रहे होते हैं। तो रूही जो होती है वो बार बार घड़ी की साइड देख रही होती है ना कि 3 बज गए हैं और अभी तक डेकोरेशन कंप्लीट नहीं हुई, डेकोरेशन कंप्लीट नहीं हुई। वो बस ऐसे ही सोच रही होती है, और उसे बार बार ख्याल आ रहा होता है कि यार जिया कहाँ चली गई, उसे तो यहीं होना चाहिए था ना, बुद्धू फ़ोन नहीं उठा रही, ऐसा कौन सा काम कर रही है। तो 3:30 बजे के आसपास है ना जिया जो है वो घर पे आ जाती है। तो रूही जो है जिया को देखती है ना तो उसके पास तुरंत जाती है और कहती है कहाँ थी तुम, इतनी देर से फ़ोन कर रही हो, फ़ोन तो उठा लो कम से कम। तो जिया की दादी जो है वो रूही से कहती है ना कि वो भी तो घर के अंदर आई है, उसे पानी पूछने की जगह तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो, और तुम कौन हो जो उससे इतने सवाल कर रही हो, उसका जब मन करेगा तब वो आएगी, जब उसका दिल करेगा वो फ़ोन उठाएगी। तो जिया को ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि वो रूही के लिए ऐसे बोल रही है। तो जिया कहती है दादी प्लीज़, आपको शायद नहीं पता लेकिन ये कब से मुझे फ़ोन कर रही है, इसे मेरी फ़िक्र है इसीलिए इतने सवाल कर रही है, अगर फ़िक्र नहीं होती ना तो मैं कभी भी आऊँ कभी भी जाऊँ ये फ़ोन नहीं उठाऊँ, इसे कोई मतलब नहीं होता, इसे मेरी फ़िक्र है इसी वजह से ये क्वेश्चन कर रही है इतने, और मैंने इसे बता के नहीं गई थी कि मैं किस काम से जा रही हूँ, और अभी मेरा वैसे ही एक्सीडेंट हुआ था तो इसे डर लग रहा था। तो जिया की दादी कहती है एक्सीडेंट, किसका एक्सीडेंट। तो जिया कहती है कि अभी 3-4 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो जिया की दादी बोलती है कि भला हमें किसी ने बताया भी नहीं तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो गया, तुम्हें कहाँ लगी है जिया। तो जिया कहती है दादी अब आप भी तो परेशान हुई ना, आपने भी तो मुझे पानी नहीं पूछा बल्कि ये पूछा कि कहाँ लगी, ऐसे वो भी परेशान हो रही थी कि मैं उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही हूँ, काम का आपने उस पर चिल्ला दिया। और ऐसा बोलने के बाद जिया जो है ना वो रूही को ना गले लगा लेती है और कहती है यार तुम पागल हो, तुम परेशान मत हो ना, दादी ऐसी ही है थोड़ा सा। तो रूही जो है ना फिर जिया के कान में कहती है कि वाह सबके सामने भी गले लगाने का कोई भी मौका हो तुम छोड़ती नहीं हो ना जिया। तो जिया जो है ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है बुद्धू मैं तो तुम्हें गले लगाती इस वजह से, मुझे लगा तुम्हें बुरा लगा होगा, मुझे क्या पता कि तुम्हें बुरा नहीं लगा है। तो रूही कहती है यार छोड़ो ना, वैसे भी तो उनकी एज हो गई है, और तुम तो जानती हो कि जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है वो ज़्यादा ही गुस्सा करने लग जाते हैं ना। तो जिया कहती है हाँ वैसे भी दादी की एज तो कुछ ज़्यादा है ना, चलो मैं दादी के पास होके आती हूँ, मैं अपनी चोट दिखा के आती हूँ, वरना फिर कहेंगे कि चोट भी नहीं दिखाई है। तुम 2 मिनट काम करो, बस 5 मिनट में तुम्हारे पास आ रही हूँ ना दोबारा। तो रूही कहती मत जाओ ना। तो जिया कहती यार दादी है वो, अभी थोड़ी देर पहले तुम पे चिल्ला रही थी अब मुझ पे चिल्लाई नहीं गई तो रूही कहती है अच्छा जाओ, तुम्हारी दादी नहीं हिटलर है, पूरा खानदान हिटलर है। तो जिया कहती बताऊँ तुम्हें। तो रूही कहती जाओ। तो रूही जो होती है फिर दोबारा से डेकोरेशन वगैरह करने लग जाती है, और जो जिया होती है वो अपनी दादी के पास जाती है ना, उन्होंने बताती है कि हाँ बस मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उतनी चोट वगैरह लग गई थी। तो जिया की जो दादी होती है वो कहती है कि तुम कुछ नहीं करोगी ना, वो लड़की है ना और तुम्हारे चाचू है ना वो कर रहे हैं, तो तुम कुछ नहीं करोगी। तो जिया कहती है कि अरे मैं क्यों नहीं करूँगी, मैं भी करूँगी। तो जिया की दादी बोलती पहले ये बताओ कि घर में ऐसा फंक्शन कौन सा है जिसके लिए तुम इतनी तैयारियाँ कर रहे हो। तो जिया कहती है आपको नहीं पता। तो उसकी दादी बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो जिया की चाची कहती है कि मम्मी मैंने आपको बताया तो था कि आज दीदी का बर्थडे है, आप भूल गई क्या। तो जिया की दादी कहती है अरे हाँ हाँ आज तो इसकी मम्मी का जन्मदिन है ना, लेकिन इसकी तैयारियाँ जिया तुम कर रही हो। तो जिया कहती है हाँ क्या हुआ मैं नहीं कर सकती क्या। तो उसकी दादी बोलती है नहीं नहीं कर सकती हो, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने ऐसा सोचा कि तुम तैयारी कर सकती हो ना, मतलब काफ़ी अच्छी बात है। और ऐसा बोलने के बाद जिया की दादी कहती है क्या तुम जाओ तैयारी वगैरह कर लो। तो जिया कहती है हाँ। तो जिया जो है वो रूही के पास चली जाती है ना, सारी डेकोरेशन वगैरह कर रही होती है,
और जो जिया की दादी है वो उसकी चाची से कहती है कि इसे क्या हो गया, ये इतना कैसे बदल गई, जो सीधे मुंह बात नहीं करती थी वो उसके बर्थडे के लिए तैयारी कर रही है, वो भी खुशी खुशी, अनबिलीवेबल। तो उसकी चाची बोलती है कि छोड़ो ना, जो भी है, पर हमारी बेटी तैयारी कर रही है अपनी माँ के लिए, कितनी खुशी की बात है ना, और दीदी के लिए भी कितनी खुशी की बात होगी है। तो उसकी दादी बोलती खुशी की बात तो है, लेकिन गलत मेहरबानी कर रही है गलत इंसान पे, मुझे तो शुरू से इसकी माँ नहीं पसंद थी और इसे भी नहीं थी, फिर इसे अचानक पता नहीं क्या हो गया। खैर जो भी है, जिया की मर्जी। तो उसकी चाची बोलती है कि क्यों आप सब पे अपनी मर्जी चलाती हैं, जिया पे क्यों नहीं चलाती हैं। तो जिया की दादी कहती है क्योंकि मेरी बेटी कभी भी गलत नहीं हो सकती ना, जिया जो करती है वो बिल्कुल सही करती है। तो उसकी चाची बोलती है हाँ, जिया को छोड़ करके बाकी कोई काम करते हैं तो आप चिल्लाती हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, मगर जिया कुछ भी करे सही या गलत, पर जिया सही है। तो उसकी दादी हंसने लग जाती है और कहती है मेरी लाडली पोती है वो, ठीक है ना। तो जिया की जो चाची होती है वो हंसने लग जाती है, और थोड़ी देर बाद जी सारी डेकोरेशन वगैरह कंप्लीट हो जाती है। तो जिया और रूही जो होते हैं ना वो सोफे पे बैठ के सारी डेकोरेशन देख रहे होते हैं। तो रूही कहती है वाह, मतलब टाइम से पहले सब कुछ हो गया। तो रूही कहती है हाँ, टाइम से पहले सब कुछ हो गया ना। तो जिया कहती है थैंक यू मेरी जान, आई लव यू सो मच ना, मेरे ना होते हुए भी तुमने सब कुछ बिल्कुल अच्छे से मैनेज किया। तो रूही कहती है क्यों, तुम थी यहाँ पे। तो जिया कहती मैं थी मतलब। तो रूही कहती है देखो मेरा दिल, इसमें तुम हो, मेरे पास तुम हो। तो जिया जो है फिर हंसने लग जाती है और कहती है हाँ, हम दोनों साथ ही तो हैं हमेशा। तो रूही कहती है थोड़ा कंट्रोल कंट्रोल, तुम्हारी फैमिली वाले यहीं पर है। तो जिया कहती है तो रूम में चले। तो रूही कहती है बस रूम में जाने की लगी रहती, चुप रहो, तुमने केक ऑर्डर कर दिया। तो जिया कहती है हाँ अरे यार केक तो ऑर्डर कर दिया, बट एक प्रॉब्लम है ना कि केक लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि उस मेंबर के पास कोई भी मेंबर नहीं है आज जो घर पे केक डिलीवर कर दे। तो रूही कहती है ओह शिट, तो एक काम करो, तुम यहीं रुको मैं ले आती हूँ। तो जिया कहती नहीं नहीं, तुम यहीं रुको मैं ले आती हूँ। तो जिया जो है फिर केक लेने चली जाती है, और जो रूही है वो सारी चीज़ें ना बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज वगैरह करवा देती है, खाने पीने का सिस्टम देख लेती है। और उसके बाद जी रूही जो है वो अपना फ़ोन उठा के देखती है ना, तो देखती है कि फ़ोन में निधि के कॉल्स वगैरह आए हुए होते हैं। तो रूही जो है वो फटाक से निधि के पास कॉल करती है। तो निधि कहती है कहाँ है यार तू, ना तू फ़ोन उठाती है ना जिया फ़ोन उठाती है, तुम दोनों कहाँ हो। तो रूही कहती है कहीं नहीं यार, वो बस थोड़ा सा फंक्शन वगैरह था, तुझे बताया तो था कल। तो निधि कहती है हाँ उसी लिए तो फ़ोन कर रही थी। तो आप बताओ तुम हो कहाँ पर दोनों के दोनों। तो रूही कहती है हाँ मैं जिया के घर ही हूँ, तू कहाँ है जल्दी से आ जाना। तो निधि कहती है अच्छा मैं घर के बाहर ही थी ना, मैंने सोचा कि मैं एक बार जिया के पास कॉल कर लेती हूँ, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना, मतलब कोई काम तो नहीं है ना। तो ना तू फ़ोन उठाती है ना वो फ़ोन उठाती है, चलो मैं घर अंदर आ रही हूँ ना। तो निधि जो है फिर घर के अंदर आ जाती है, और रूही को ना मतलब हक करती कहती वाह तू ठीक है ना। तो रूही कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये तूने वाव क्यों किया। तो निधि कहती है यार डेकोरेशन देख तू, कितनी ऑसम डेकोरेशन है, तो इसके लिए किया वाव, और तुझसे पूछा कि तू ठीक है ना। तो रूही कहती है हाँ मैं ठीक हूँ एकदम, और तुझे पसंद आई डेकोरेशन। तो निधि कहती है बहुत ज़्यादा पसंद आई ना, और आंटी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रूही कहती है हाँ चल अब रूम में चलें। तो निधि कहती है बिल्कुल चलिए। तो निधि जो है वो रूही के साथ फिर रूम में चली जाती है जिया के, और ये दोनों जी है ना बातें कर रहे होते हैं। तो निधि जो है वो कहती है यार रुक ना, ये ना कान में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, तो मैं एक बार ना वॉशरूम जा रही हूँ। तो रूही कहती है हाँ ठीक है। तो निधि जो है वो जैसे ही वॉशरूम चली जाती है, तो उसके 2 मिनट के बाद जिया जो है ना वो रूम में आ जाती है। तो रूही जो है वो शीशे के सामने खड़ी होती है। तो जिया जो है ना वो उसके पास जाती है और उसके ना गर्दन पे ना एक जोर से बाइट करती है। तो रूही कहती है आउच। तो जिया कहती है क्या। तो रूही कहती है क्या तरीका है। तो जिया कहती है कि ये मेरा प्यार का तरीका है ना, मेरा मन किया ना तुम्हें बाइट करने का, इसलिए बाइट कर दिया। तो रूही कहती है पागल हो तुम, कुछ भी
तो जिया कहती क्या कुछ भी, एक बाइट और। तो रूही कहती है पागल हो, मैं कोई आइसक्रीम है जिसे खा रही हो। तो जिया कहती है हाँ मेरी आइसक्रीम हो ना, खाने दो ना, खाने दो खाने दो खाने दो। तो जिया जो है फिर रूही को ना दोबारा से बाइट करने लग जाती है। तो रूही कहती है पागल वाली हरकतें बंद करो बेवकूफ़ लड़की। लेकिन जिया जो है ना वो नहीं मानती। तो इतने में नीति जो है वो बाथरूम का दरवाज़ा खोल देती है। तो जिया जो है ना पीछे हो जाती है और कहती है तू कब आई। तो रूही कहती है वो तो कब से आ गई, तेरे जाने के बाद ही आ गई थी। तो जिया कहती है कि अच्छा और निधि कैसी है तू बहन। तो निधि कहती है मैं एकदम फैंटास्टिक हूँ। लेकिन यार रूही तुझे क्या पता, तू अभी ऐसे क्यों चिल्लाई है उठ करके। तो रूही कहती है कुछ नहीं यार, वो बस पैर पे कुछ गिर गया था ना इस वजह से। तो निधि कहती है अच्छा और जिया तेरा दर्द कैसा है अब। तो जिया कहती है हाँ ठीक है। तो निधि कहती है देख मुझे दिखा। तो निधि जैसे ही जिया के ना हाथ पे मतलब हाथ पकड़ती है तो जिया कहती है आउट। तो निधि कहती है क्या हुआ। तो जिया कहती है यार मतलब दर्द अभी भी है। तो रूही जो है ना फिर जिया का ना हाथ मतलब हल्के से पकड़ती हुई कहती है दिखाओ कहाँ दर्द है। तो जिया कहती है अरे इतना भी दर्द नहीं है, वो मैं ना अभी बैंडेज मतलब पट्टी लगा लेती हूँ ठीक हो जाएगा, तुम रुको ना। तो जिया रूही जो है ना फिर जिया की पट्टी जिया को देती है और ना जिया कहती है मैं खुद बांध लूँगी, तुम फिक्र मत करो, तुम परेशान मत होना रूही। तो जिया जो है फिर फराक से पट्टी बांध लेती है और लास्ट में रूही से कहती है ना अभी इसे बंद कर दो। तो पट्टी बांधने के बाद जी रूही जो है वो कहती है कि जब तुम्हारे दर्द हो रहा था तो मुझे बता देती ना, और क्या काम करने गई थी तुम, सुबह से शाम कर दी तुमने। तो जिया कहती है यार अब गुस्सा मत करो ना। तो निधि कहती है क्यों नहीं गुस्सा करेगी वो, एक तो तू सुबह से शाम से गायब है, ऊपर से तेरे दर्द वैसे ही है, तो पागल वाली हरकतें तो खुद करती है चिल्लाने वाली। तो रूही जिया कहती है कि अब तुम दोनों चुप करके बैठोगे, तुम लोगों को तैयार व्यार नहीं होना। तो निधि कहती है अरे हाँ तैयार तो होना ही है ना। तो रूही कहती है तैयार तो होना है तो हो जाए। तो जिया कहती है बिल्कुल हो जाओ। तो ये मतलब रूही और निधि जो होते हैं ना वो तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिया को तो ना डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि उसे पहनना क्या है। तो रूही कहती है क्या हुआ। तो जिया कहती है यार मैं पहनूं क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो रूही जो है फिर जिया के लिए ना एक रेड कलर की ड्रेस निकालती है और कहती है मेरी जान ये पहनो, तुम पे बहुत खूबसूरत लगेगा, लाल लाल टमाटर लगोगी तुम। तो जिया कहती है कि हाँ टमाटर बताऊँ तुम्हें। तो रूही कहती है कि नाटक मत करो, तैयार हो जाओ चलो। तो जिया जो है फिर ना ड्रेस चेंज कर लेती है और उसके बाद जी ना रेडी शेडी होने लग जाती है, अपने बाल वगैरह सेट कर लेती है, मेकअप वगैरह कर लेती है। और रूही जो है वो भी अपना ना तैयार हो रही होती है। तो तैयार होने के बाद जी रूही जो है फिर जिया की साइड देखती है तो कहती है हाय। तो जिया कहती क्या हुआ। तो रूही कहती है हाय मेरी जान कितनी खूबसूरत लग रही है। तो जिया कहती है वो कंट्रोल योर सेल्फ, निधि भी है यहाँ पे। तो निधि कहती है वैसे तुम दोनों ने आज तक मेरी शर्म करी है जो आज करोगे, बेशर्म कहेंगे। तो रूही कहती है यार तू देख तो सही एक बार। तो निधि जब जिया की साइड देखती है ना तो कहती है वाओ। तो जिया कहती क्या तुम दोनों ये हरकतें कर रहे हो वाओ, और ये क्या है। तो निधि कहती यार आज तो तू कयामत डाली है ना, मतलब ऐसा लग रहा है आज तो जैसे तेरा हनीमून नाइट हो। तो रूही जो है फिर जिया के पास से आती है और कहती है वैसे निधि सही कह रही है ना, कहो तो हनीमून मना लेते हैं आज ही। तो जिया कहती है कि वैसे मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है ना, तुम तो जानती हो मैं तो कोई मौका नहीं छोड़ती। तो रूही जो है फिर जिया को ना हक करती है और उसके ना लिप्स पे किस करने ही जा रही होती है कि इतने में निधि कहती है ओ हेलो हेलो रुको रुक जाओ। तो रूही कहती है कि क्या निधि यार तू आंखें फेर लेना। तो निधि कहती है यार रुक जा यार, तुम दोनों को अंदाज़ा है कि कितना टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं, हमें नीचे भी जाना है, प्लीज़ शुरू मत हो जाओ। तो रूही कहती है हाँ यार ये बात तो है, चलो नीचे चलते हैं ना। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है नीचे चलते हैं।
निधि एक बार नीचे देखना गैस वगैरह आ गई क्या। तो निधि जो है फिर वो मतलब रूम से बाहर चली जाती है और जो जिया वो रूही को ना किस करती है, मेरी जान आई लव यू। तो रूही जो है फिर जिया के ना लिप्स पे बाइट करने लग जाती है, कट कट करने लग जाती है। तो जिया को ना बड़ा मज़ा आ रहा होता है और उसे दर्द भी आ रहा होता है, लेकिन वो कहती है यार निधि आ जाएगी उससे पहले तो हम रोमांस कर ही लेते हैं। तो रूही जो है फिर जिया को ना और किसेस करने लग जाते हैं, जान तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, आई लव यू सो मच जान। तो जिया जो है वो भी है ना रूही को ना बस पे बना किस कर रही होती है। तो निधि जो है वो जैसे ही रूम में आती है तो देखती है कि दोनों एक दूसरे में लगे पड़े हैं। तो निधि जो है ना फिर तो उसे सैड फेस कर लेती है और कहती है ये बेशर्म है, इन्हें कितना ही कह लो, काम तो वही करेंगे जो इनका दिल करेगा। और जो रूही होती है वो जिया को ना किस कर रही होती है और जो जिया वो भी रूही को किसेस कर रही होती है और उसके ना बाइट्स कर रही होती है। सो 2 मिनट के बाद रूही जो है वो निधि की साइड देखती है ना तो जिया को थोड़ा सा दूर करती है और कहती है निधि निधि निधि। तो जिया कहती है कि जब उसे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, कॉन्सेंट्रेट करो ना किस पे, कितना मज़ा आ रहा था। तो रूही कहती है वो तो छोड़ो, तुम्हारी लिपस्टिक ये कहाँ गई। तो जिया कहती है ये तुम्हारे मुंह पे देखो, सारी लिपस्टिक तुम्हारे मुंह पे चिपकी हुई है ना। तो रूही जो है फिर शीशे के सामने देखती है और कहती है ओह ये तो तुम्हारी लिपस्टिक मेरे लिप्स पे आ गई। तो जिया कहती क्या करूँ, तुम मेरे लिप्स को इतना खा रही थी ना, तुम्हें पता है तुमने कितनी बारिश करी है आज। तो रूही कहती यार तुम इतनी खूबसूरत लग रही है ना, मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें पूरा खा जाऊँ, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा ना रात तक। तो जिया कहती है हाँ रात तक तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना मेरी जान, बस रात तक कंट्रोल कर लो, फिर तुम जितना चाहो ना उतना खा लेना। तो निधि कहती है हाँ हाँ रात तक कंट्रोल कर लो, वैसे जिया तू तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं करती ना। तो जिया कहती है मतलब। तो रूही कहती है हाँ क्या हुआ। तो निधि कहती है हाँ जरा रूही के गर्दन पे देख तो सही, तेरे प्यार की निशानी जो लगी हुई है। तो जिया जो है फिर रूही के गर्दन पे देखती है तो वहाँ पर ना बाइट का निशान होता है। तो रूही जो है वो अपने बालों से ना उसे कवर कर लेती है और कहती है वो मैं नीचे जा रही हूँ ना, मैं नीचे जा रही हूँ। और ऐसा बोलने के बाद रूही जो है वो नीचे चली जाती है। तो निधि कहती है कि जिया कंट्रोल कर यार, कोई देख लेगा तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो जिया कहती है यार वो गलती से हो गया ना, वैसे तो नहीं करती हूँ बट फिर भी, और आज उसने देखना कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, ड्रेस की वजह से ऐसा लग रहा होगा। तो निधि कहती है मतलब तूने ऐसी बाइट्स और भी करी हुई है, पहले भी करी हुई है, यार तू शर्म नहीं करती ना बिल्कुल भी, तुम दोनों पागल हो, कोई करता है ऐसी बाइट्स, इतनी वो भी निशान, दर्द नहीं होता क्या। तो जिया कहती है यार तुझे प्यार होगा ना तब तो हम तुझसे पूछेंगे कितना दर्द होता है और कितनी लव बाइट्स में मज़ा आते हैं, तब पूछेंगे हम तुझसे। तो निधि कहती है मैं तो बिल्कुल नहीं करने दूंगी ना, ये दर्द नहीं होता कि तुम बेवकूफ़ कहेंगे, चलो अब नीचे। तो निधि जो होती है फिर जिया के साथ नीचे आ जाती है और थोड़ी देर के बाद जिया की जो मम्मी होती है वो भी है ना घर आ जाती हैं, और मतलब घर तो पहले आ जाती हैं लेकिन तैयार होके आ जाती हैं। और ये सब लोग जो है ना केक कट करने लग जाते हैं। तो केक कट करने के बाद जिया की जो मम्मी होती है वो सबसे पहले तो जिया की दादी को ना केक खिलाती हैं और उसके बाद जी उसके पापा को, फिर चाचा चाची, जिया रूही निधि को ना केक खिला रही होती हैं। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर माइक अपने हाथ में ले लेती है और कहती है कि थैंक यू गाइस, आप सब लोग मेरे बुलाने पे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। एंड मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज इस मतलब इस खुशनुमा दिन पर आप सब लोग मेरी मम्मी को ना ब्लेसिंग दे कि उनकी लाइफ इतनी लॉन्ग हो जितनी वो चाहती है, उन्हें ज़िंदगी की हर खुशी मिले। एंड मम्मा मैं भी आपके लिए यही प्रे करती हूँ ना कि आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिले, आप जो चाहें वो आपको मिले। तो रूही की जिया की जो मम्मी होती है फिर जिया को ना गले लगा लेती है और कहती है मेरी ज़िंदगी की खुशी तो तुम हो ना, तुम मुझे मिल गई और कुछ नहीं चाहिए। तो जिया कहती है वो गिफ्ट भी नहीं चाहिए जो मैं आपके लिए लाई हूँ। तो जिया की मम्मी बोलती क्या। तो जिया कहती है कि रुकिए मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ ना। तो जिया जो है फिर अपने हाथ में से ना पट्टी खोलती है और उसने अपने हाथ में ना माँ लिखवाया होता है।
तो जिया की जो मम्मी होती है वो देखती रहती है, मतलब वो बहुत खुश हो जाती है कि जिया ने ना अपने हाथ पे माँ लिखवाया होता है। तो वो इतनी खुश होती है कि है ना जिया को गले लगा लेती है सबके सामने और उसके ना माथे पे किस करती है और कहती है, बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी, कितना दर्द हुआ होगा ना तुम्हें ये टैटू बनवाते वक्त, पागल हो तुमने अपने हाथ पे टैटू बनवाया, दर्द हुआ होगा ना, तुम भी ना एकदम पागल हो, क्या ज़रूरत आ रही थी इसकी। तो जिया कहती है कि बचपन से लेके आज तक मैंने आपको कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया ना ही विश करा, तो सोचा इस बार सबसे खूबसूरत गिफ्ट दे दूँ, अच्छा लग रहा है ना। तो जिया की जो मम्मी होती है फिर कहती है बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन और सबसे खूबसूरत तोहफा ही है। तो रूही जो है फिर जिया के ना पास आती है और कहती है, अच्छा जी तो आप ये बनवाने के लिए गए हुए थे वहाँ पे, तभी आपने सुबह से शाम कर दी। तो जिया जो है फिर हंसने लग जाती है और कहती है, हाँ इसी की वजह से दर्द भी हो रहा था ना। तो जिया की मम्मी बोलती है, दर्द हो रहा था तो तुमने क्यों बनवाया, पागल हो क्या तुम जिया। तो जिया कहती है, अब तो बनवा लिया ना, अब क्यों चिल्लानी है, इसलिए तो किसी को नहीं बताया था, मुझे पता है ना सब लोग मुझ पर चिल्लाएंगे, इसलिए मैंने किसी को बताया ही नहीं। तो जिया की मम्मी जो होती है फिर हंसने लग जाती है और कहती है, हाँ करती तो तुम वही हो ना जो तुम्हारा मन करता है, चलो। तो फिर उसके बाद ये लोग जी होते ना वो पार्टी स्टार्ट करने लग जाते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं ना। तो रूही जो है फिर जिया को ना साइड में लेके जाती है और कहती है, यार आई लव यू जान, तुमने तुम्हारी मम्मी के लिए नाम हाथ पे नाम लिखवा दिया, आई एम सो हैप्पी। तो जिया कहती है, हाँ। तो रूही कहती है, वैसे मैं नाराज़ भी हूँ। तो जिया कहती, क्यों। तो रूही कहती है कि मम्मा को गिफ्ट दिया और अपनी जान को भूल गई। तो जिया कहती, जान ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, इम्पॉसिबल, तुम्हें भूल सकती हूँ क्या मैं। तो रूही कहती है, मतलब। तो जिया कहती है, तुम्हारे लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई हूँ ना मैं चाहती थी तुम्हें पहले दे दूँ लेकिन फिर पहले टाइम ही नहीं मिल पाया, तो रात को दे दूँगी। तो रूही कहती है कि सच में। तो जिया कहती है, हाँ सच में, इनफैक्ट मैंने जब देखा ना तो मैंने सोचा, यार ये पक्का मेरी जान के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट रहेगा ना, और तुम जब देखोगी ना तुम तो खुशी के मारे ना उछल जाओगी, बस ज़्यादा मत उछलना ना कहीं तुम्हारे सर पे छत लग जाए। तो रूही कहती है, नहीं 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 इतना नहीं उछलूंगी, पर क्या है तुम पक्का गाड़ी में छोड़ के आई होगी ना, मैं जानती हूँ तुम्हें। तो जिया कहती है, हाँ गाड़ी में ही छोड़ के आई हो ना मैं, क्योंकि मुझे पता था महारानी जी गेट पर ही खड़ी होंगी ना मेरा इस्तकबाल करने के लिए, इसलिए मैंने उसे ना गाड़ी में छोड़ दिया। और थोड़ी देर के बाद निधि जो है वो उसे रूम में ले गई। तो रूही कहती है, अच्छा जी तभी तो तुम दोनों की दोस्ती है ना, एक दिन देखना। तो जिया कहती है, आप नाटक मत करो, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट कह दिया ना रूम में पड़ा है, आप पार्टी एंजॉय करो और मुझे भी करने दो, रात को दे दूँगी ठीक है। तो रूही कहती है, ओके। सो गाइस अभी हम लोग भी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और उसी में देखेंगे कि जिया जो है वो रूही के लिए क्या लेकर के आई है। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। टाटा, सी यू।